सभी आकर्षण मूर्त, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार सपूतों को गॉडली मॉर्निंग। संगम युग है मेहनत करने का युग। बाप और बच्चे दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें एक बाप को याद करने की मेहनत और बाबा को क्या करना पड़ता है वो सुनेंगे आज 18 अप्रैल 2023 की मुरली में। संगम युग में ही हम बाबा के इतने करीब आते हैं। बाबा से मिलन मनाते हैं। सागर से नदियाँ मिलती हैं जैसे हम बाबा की शरण में आते हैं। बाबा आज हमें मायाजीत जगतजीत बनने की युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग की कौन सी बातें हम किस तरह कहते सुनते करते आए वो भी समझेंगे। हम भारतवासी अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन विचार करना है कि क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं। तो आज विचार सागर मंथन के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। कैसे हम समर्थ बन सकते हैं जानने के लिए सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। 2500 साल से माया ने, विकारों ने, रावण ने हमें बहुत हैरान परेशान किया। जब किसी से बहुत परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो किसी की शरण में जाते हैं ना कि अब हम आपके पास आ गए हैं, अब करता धरता आप ही हैं, जैसा आप कहो हम वही करेंगे, आप ही जानो। माना अपने आप को सरेंडर कर देना, संपूर्ण रूप से समर्पण कर देना। तो हम भी बाबा की शरण में आए हैं। माया से परेशान हो गए, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। इतने दुखी हो गए तो फिर हम बाबा के पास आए, शरण लेते हैं कि आप ही हमारे धनी धोरी, आप ही मालिक, आप ही रास्ता बताइए। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप से अब सच्ची प्रीत रखनी है। एक बाप से सच्ची प्रीत होगी तो हम इन विकारों पर जीत पा सकते हैं, माया जीत बन सकते हैं। इस प्रकृति के बने हुए शरीर पर, इस जगत पर 5 तत्वों से बना ये जो हमारा जगत है, पहले इसको हमें जीतना है। तब हम बनेंगे माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत, और फिर मिलेगी हमें स्वर्ग में विश्व की बादशाही। तो बाबा कहते हैं अब मेरी शरण में आ गए हो माया से परेशान होके, तो अब एक मुझ बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखो और माया जीत जगत जीत बनो और स्वर्ग में राज करो। प्रश्न है संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। देखो बाबा भी मेहनत मुक्त नहीं है। इतने सालों से बाबा क्या मेहनत कर रहे हैं, उत्तर में सुनते हैं आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। बाबा को इतने कपड़े धोने पड़ते हैं, इतनी आत्माओं को पवित्र बनाना पड़ता है, पावन बनाना पड़ता है। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना है तो विकर्माजीत बनेंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। कल भी था ना, भस्मासुर नहीं बनना है, भवानी माता बनना है। तो भस्मासुर काम की चिता पर बैठने वाले, क्रोध अग्नि में जलने वाले, तो बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद करेंगे तो उनको भी भस्म करेंगे और खुद भी हम भस्म हो जाते हैं। बाबा कहते इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। तो बाबा इतने सालों से ये मेहनत कर रहे हैं हमको पवित्र बनाने की, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को
साफ करने की। गीत बजा। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का, अथवा बाप की शरण में आए हो। यह कोई लौकिक बाप नहीं, यह है पारलौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है। तुम बच्चे ही जानते हो, यह है दुख धाम, आसुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो। तुम शरणागति हो, माना हम बाबा की शरण में आ गए हैं, बाप की छत्र छाया में आ गए हैं। माया ने महान दुखी बनाया है। तुम्हारी जो भी इज्जत थी वह माया ने बर्बाद कर दी है। देखो, हम अपनी इज्जत लुटा बैठे, गंवा बैठे, बेइज्जत हो गए। यह तुम बच्चे ही जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने हैं। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर कांटा बनाती है यह अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। कैसे हमने अपनी इज्जत आबरू गंवा दी, कैसे हम कैक्टस बन गए, कांटा बन गए। बाबा कहते हैं ये सब तुम अब समझते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। हर जगह से परेशान होकर अब बाबा की शरण में आए हैं। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया है। भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं जबकि तंग हैं। है तो ड्रामा अनुसार। जो स्वर्ग के थे उन्हों को ही माया दुश्मन बनी है। जो स्वर्ग के थे उन्हों की ही माया दुश्मन बनी है। पहले हम देवी देवता थे और अब देखो माया हमारी दुश्मन। बाद में भी आत्माएं आई, उन्होंने भी हमको फॉलो किया, है ना, क्योंकि हम ही पूर्वज आत्माएं, तो हमें ही देखकर वो भी विकार में गए, तो माया उनकी भी दुश्मन। यह कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो कि हम इस आफत से कैसे छूटे। परेशान होने लगे ना, देखो भगवान को पुकारते थे, भक्ति मार्ग में ढूंढते थे, लेकिन समझ ही नहीं आता था। तो अब तो हमें डायरेक्ट बाबा मिल गए हैं, बाबा की शरण में हम आ गए हैं, तो आफत से छूट रहे हैं। बाप आकर हमको अपना बनाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम सब इस समय रिफ्यूजी हो, है ना। अपने देश में कुछ नहीं होता है तो देखो दूसरे देश में जाकर शरण लेते हैं ना। भारत में कितने रिफ्यूजीज आते हैं, बांग्लादेश के कितने आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम इस समय सब रिफ्यूजी हो। तो हम सभी आत्माएं परमात्मा की शरण में आ गए हैं। कुछ ने पहचान लिया है, कुछ ढूंढ रहे हैं, अनजाने में हैं। तो आजकल रिफ्यूजी बहुत होते हैं ना, जाकर एशलम अथवा शरण लेते हैं, वहाँ जाकर शरण लेते हैं। कहते हैं कि अब आप ही हमारा पालन करिए, देखभाल करिए और हमारी रक्षा करिए। तो तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। यह यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था, पता सबको है, लेकिन देखो कहते नहीं हैं।
प्राचीन भारत बहुत मालामाल सुखी था, जिसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है। अभी तो वही भारत कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया है। पहले मालामाल था और अब कंगाल है। किसने बनाया? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कौड़ी तुल्य हो गया है। हीरे पर देखो कितनी धूल चढ़ गई है ना, पत्थर हो गए, कौड़ी हो गए। तो बाप कहते हैं आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया है, अब तुम प्रभु का ऐशलम मांगते हो। भगवान आओ, हम आप पर बलिहार जाएं। आप आइए, हमको अपनी शरण में लीजिए, हम आप पर न्यौछावर हो जाएं, बलिहार जाएं। भारत को फिर से हीरे जैसा परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं। इसलिए भक्त भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर शरण लो। अब हीरे की धूल, मैल, कट, जंग कौन साफ करते हैं? बाबा ही करते हैं ना। तो हम पुकारते आए कि हमको अपनी शरण लो। कहते भी हैं लाज रखो, कहते हैं ना हमारी लाज रखो, हमारी इज्जत रखो, कृपा दृष्टि बनाए रखो, हम पर रहम करो, आशीर्वाद करो। तो आप रहम दिल हो, फिर कह देते सर्वव्यापी। इसको धर्म ग्लानि कहा जाता है। सब जगह है तो फिर किसको कहाँ से पुकार रहे हैं? तो धर्म ग्लानि है, बाबा की ग्लानि है। तुम जानते हो माया ने आधा कल्प से बिल्कुल ही गिरा दिया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है तब मैं आता हूँ। अपनी धारणाएं भूल गए, कर्तव्य भूल गए, तो फिर बाबा को आना पड़ता है। अपने धर्म को भी नहीं जानते, यह है भावी। तो ये होना लिखा है। धर्म की ग्लानि नहीं होगी तो फिर बाबा कैसे आएंगे? तभी तो बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये है भावी, ये तो निश्चित है, होना ही है। जब धर्म लोप हो जाए तब तो बाप आकर फिर से स्थापन करे। अब वह धर्म प्रायः लोप है, यह ड्रामा अनुसार होता है। तभी बाप आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है। विनाश काल है तो देखो भगवान को पहचानते ही नहीं है ना, विपरीत बुद्धि है। लेकिन हम बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, हमारी प्रीत बुद्धि है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की तुमने शरण ली है माया पर जीत पाने। तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को भूल गए हो। माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। माया ने हमारा मुख फेर दिया है, दूसरी तरफ कर दिया है। बाबा को हम भूल गए हैं। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रविष्टा होने के कारण ऐसी ग्लानि की बातें लिख दी हैं। परमात्मा के बारे में जितनी भी बातें हैं, बाबा कहते हैं ग्लानि की बातें जो भी लिखी हैं, क्यों लिखी हैं? क्योंकि माया की प्रवेशता हो गई। कल भी था ना कि माया ने बुद्धि का ताला बंद कर दिया है। तुम जानते हो राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके। बाप तो है स्वर्ग का रचयिता, यह आत्मा ही बात करती है। तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही लेप छेप में आती है। देखो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा, सारे विशेषण आत्मा के साथ लगते हैं। वह समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कुछ न कुछ दोष लगता है। पाप शरीर पुण्य शरीर तो नहीं कहते ना। आत्मा निर्लेप है किस सेंस में कह दिया भक्ति में? क्योंकि यहाँ पे आत्मा को प्रभावित नहीं होना है किसी भी चीज से। कर्म का जो अच्छा या बुरा परिणाम होता है, फल होता है, उससे आत्मा प्रभावित नहीं होती, उपराम रहती है, साक्षी भाव से देखती है। बात वो थी। लेकिन जो हम विकर्म करते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना। पाप पुण्य ये तो
आत्मा करती है ना, तो वो संस्कार तो साथ में जाते ही हैं, वो फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अच्छा बुरा संस्कार आत्मा में ही तो चिपकता है ना। उस सेंस में ये बात कही थी कि आत्मा को प्रभावित नहीं होना है, न्यारा रहना है। तो भक्ति में कह दिया कि आत्मा निर्लेप है, शरीर पर दोष लगता है, उसके लिए गंगा स्नान करते हैं। तो क्या शरीर से पाप निकल जाता है? पाप शरीर में चिपकता है, परंतु गंगा जल से तो पाप कट न सके, इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलो। ज्ञान गंगा में जब तक स्नान नहीं करेंगे और श्रीमत पर नहीं चलेंगे, सुकर्म नहीं करेंगे, तो फिर विकर्मों का खाता कैसे चुकता होगा। तो बाबा कहते हैं देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव है निराकार, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कोई भी जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है, परंतु वह कब आए, कैसे आए, क्या आकर किया, कुछ नहीं जानते हैं। कब कैसे क्या कुछ किया, कुछ नहीं जानते। जरूर कोई शरीर में आए होंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। सब जगह कह दिया भगवान को, तो ये सोचते ही नहीं कि कब आए, कैसे आए, क्या किया। वो तो सब जगह है, बस कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए सब बातें भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। यह शरीर लोन लिया है, इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। इस रथ में रथी बन बाबा विराजमान हैं। और देखो बाबा कहते हैं ना मैं किराया देता हूँ, तो बाबा रथी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, जो कि दिखा दिया कृष्ण अर्जुन घोड़ा गाड़ी पर, गीता ज्ञान वहाँ चल रहा है। बाबा कहते हैं ये रथ है, इस पर मैं विराजमान हूँ। उनको भागीरथ अथवा नंदीगण भी कहते हैं। जिस रथ में आते हैं तो उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, नंदीगण कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। तो ये ज्ञान गंगा की बात है, कोई माथे से थोड़ी निकलती है। इसलिए बाप कहते हैं इन वेद शास्त्र आदि के पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरे को तो आना है। बाबा आकर डायरेक्ट ज्ञान देते हैं, तुमको आकर शरण लेते हैं। देखो बाबा हमें गले से लगा लेते हैं, अपनी पनाह में लेते हैं, हमारी पालना करते हैं। तुमको मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण क्या चीज है, खुद को भी नहीं जानते, हमको भी नहीं जानते यथार्थ हम यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, और रावण क्या चीज है वो तो पता ही नहीं है। अब तो रावण राज्य है, रावण की आसुरी मत पर चलने वाले हैं। अभी तुम श्रीमत से 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हो। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। विशेष वर्ल्ड स्थापन करने वाला है रावण, वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाला है राम, शिव बाबा। गीत भी सुना शिवाय नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहेंगे, ऐसे नहीं ब्रह्मा परमात्माय नमः कहेंगे। नहीं, परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, गॉड फादरली कॉलेज है। भगवानुवाच है ना, नाम ही लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है। नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रात को भी जागकर बाप को याद करो। बाबा कहते हैं ना रात का वायुमंडल शांत रहता है, तो जल्दी अमृत वेले सुबह सुबह और जल्दी भक्तों से भी पहले उठकर, बाबा के अन्य बच्चों से भी और पहले उठकर
हमको बाबा को याद करना है। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाप तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है। बाबा कह रहे हैं जितना तुम शांति के लिए योग करोगे तो आधा कल्प के लिए विश्व में शांति होती है। तो हमें योगदान देना है कि नहीं? शांति का योगदान देना है। बाप को याद करेंगे जितना, उतना हमारा खाता बढ़ेगा। ये है हमारा योगदान। तो बाबा कहते हैं वहाँ माया होती नहीं है, सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में जो दैवी गुण वाले थे वह अभी आसुरी गुणों वाले बन पड़े हैं। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। यह कॉलेज है। जब तक विनाश हो बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, वह मिटा नहीं है, मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं समझते कि यह पतित दुनिया है। हमारे सिर पर जो आधा कल्प से पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, उसको मिटाने की हमें मेहनत करनी है। बाबा मेहनत कर रहे हैं हमको साफ करने की, पावन बनाने की। तो हमें भी पूरी पूरी मेहनत करनी है, पढ़ाई करना है, बाबा को याद करना है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह है स्वदर्शन चक्र। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं। यह बातें शास्त्रों में नहीं हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो न सके। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा क्या ऊपर बैठकर शास्त्र सुनाएंगे? किसको सुनाएंगे? वहां नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदम कहते हैं। वही इस सारे जीनोलॉजिकल ट्री का हेड है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बाबा बताते हैं कैसे है। शिव बाबा है बीज और हेड कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। सो तुम जानते हो हम रुद्रमाला के दाने हैं। हम आत्माएं वहां से आती हैं। हमारा निवास स्थान वह परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। यह सब बातें तो पतित मनुष्य समझा न सके। पतित से पावन तो बाप ही बनाएंगे। वही सर्व पर दया करने वाला है, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन न सके। विनोबा भावे को सर्वोदया लीडर कहते हैं ना, तो सब पर तो दया वो कर नहीं सकते। यह तो बाप ही बनते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है। जब बहुत दुखी बन पड़ते हैं तब मैं आता हूँ। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स से राज्य हाथ में लिया, परंतु वह तो है मृग तृष्णा के समान। क्या हम वाकई आजाद हुए हैं? अभी माया भी फॉरेनर है, आधा कल्प से राज्य किया है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। देखो बेहद के बापूजी हमको माया से छुड़ाते हैं। हद के बापूजी ने अंग्रेजों से छुड़ाया। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, इसलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिबरेट करने। अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। कल भी था ना, माया कच्चा खा जाती है, थप्पड़ मार देती है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट। बाबा कहते हैं ना, देखो ऊपर स्वर्ग का चित्र है छत पर, और नीचे यहाँ कोठरियों में तुम तपस्या कर रहे हो। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में
हमें तपस्या करनी है, बाबा को याद करना है। एक्यूरेट मंदिर है, जैन मंदिर है। राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब तुम परमपिता परमात्मा की शरण में आए हो, बाप से बेहद का वर्षा लेने। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है, तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। माया ने भस्मासुर बना दिया है। कामी क्रोधी लोभी बन पड़े ना। बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया ट्रेटर बना देती है। बाबा की पनाह में आकर और फिर देखो छोड़कर चले जाते हैं, फारकती दे देते हैं। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, डिससर्विस करते हैं ना। अभी कोई सॉवरेंटी तो है नहीं, बाप आकर डेटी सॉवरेंटी स्थापन करते हैं। अभी तो प्रजातंत्र है। तो सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सॉवरेंटी, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इसको कहा जाता है अधर्म। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है, बाप फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजन, धर्म ही नहीं पता क्या है ना, धारणा ही नहीं है। कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए माइट भी नहीं है। धार्यति इति धर्म, दिव्य गुणों की धारणा है ना। हमारी धारणा ही हमारा धर्म है, वही कर्म है। तो धर्म को नहीं मानते, इसलिए शक्ति भी नहीं है, शक्तिहीन बन पड़े हैं। क्या दिव्य गुण है, क्या धारण करना है, क्या नैतिकता है, क्या पवित्रता है, कुछ भी नहीं पता, इसलिए सभी शक्तिहीन है, माइट भी नहीं है। यह भी अल्पकाल का स्वराज्य है, आपस में ही लड़ झगड़ खत्म हो जाएंगे। देख रहे हैं ना अभी क्या हो रहा है। तुमको बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे, तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विकर्माजीत बनेंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दी, बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। कहीं और बुद्धि गई तो सब तो बैठे ही हैं ना एक दूसरे को भस्म करने के लिए, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भस्मासुर बन जाते हैं। अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने, पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते हैं मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ। बहुत पापी था ना अजामिल, अपनी बेटी पर उसकी कुदृष्टि थी, तो ऐसे ऐसे पापियों का भी बाबा उद्धार करते हैं। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाप से मिलन भी मना लिया लेकिन फिर छोड़कर चले जाते हैं। बाबा को भी आश्चर्य होता है, कई बार बाबा कहते हैं ना वंडर है, इतना समझाता हूँ फिर भी समझते नहीं है। भगवान आकर मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वह फट पड़ता है, इसलिए अजामिल नाम रखा है। कपड़े भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, एकदम मोटा कॉटन खादी, कोई रेशमी, कोई मलमल का, कोई एकदम पतला कपड़ा, झीना कपड़ा, तो फिर अलग अलग तरीके से सफाई की जाती है। अब पतले कपड़े को सोटा लगाएंगे, लकड़ी से कूटेंगे या धोबी पछाड़ करेंगे, पत्थर पर पटकेंगे तो बहुत जल्दी चला जाएगा ना, फट जाएगा। माना आत्माएं भी कितनी मैली हैं, सबके अलग अलग संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तो आकर मेहनत करते हैं, सबको पवित्र बनाते हैं, लेकिन जो मैला कपड़ा है वह फट पड़ता है क्योंकि उसको बहुत रगड़ना पड़ता है ना। तो बाबा को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, शिक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन अब किसी के संस्कार बहुत कड़े हैं तो बाबा कहते हैं कि वो तो फट पड़ते हैं, मानते नहीं हैं, छोड़कर चले जाते हैं, धारणा ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अजामिल नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारकती दे तो वह हुए नंबर 1 अजामिल। बाबा के बन गए, जाना पहचाना अनुभव किया, फिर छोड़कर चले गए तो वो है फट पड़ना, माना चले जाना, छोड़ जाना, बाबा को भूल जाना, नंबर 1
अजामिल। उन जैसा पापात्मा कोई होता नहीं, इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो कल भी था ना, माया खा जाएगी, कच्चा खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गंवा देंगे, फिर तो मौका ही नहीं है, अवसर ही नहीं है। बाबा कहते हैं फिर तो कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गंवा देंगे। बाबा कहते हैं ना, समझदार देखना है तो भी यहाँ देखो, महामूर्ख देखना है तो भी यहाँ देखो। अनुभव करके भी बाप को छोड़ देना तो ये क्या है, अपनी तकदीर को लकीर लगाना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने के लिए देश हित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है। विक्रमाजीत बनना है। वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसे कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा, जो हम कहते हैं ना ये हमारी आदत है, मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, बाबा कहते हैं वो आपका नहीं है, क्योंकि जो बाप का संस्कार है वो आपका है। समर्थ की निशानी ही है बाप समान, समर्थ की निशानी ही है बाप समान। तो बाबा सर्वशक्तिमान है तो हम हो गए मास्टर सर्वशक्तिमान। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। हर बात में बाबा शब्द नेचुरल, बाबा का है, बाबा ऐसा करा रहा है, बाबा ने कहा है। बाबा बाबा। डबल विदेशियों को देखो कितना हर चीज में बाबा, बाबा का घर है, बाबा का स्कूटर है, बाबा का ये वो, सब कुछ बाबा का। तो वैसे ही हमें भी ये ध्यान रहे कि बाबा करावनहार है, बाबा का है सब कुछ, जिम्मेवारी बाबा की, बाबा करा रहे हैं। तो बाबा के आगे फिर माया कमजोरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा तो है ही सर्वशक्तिमान। जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो कमजोरी आती है, हमें लगता है हमारी जिम्मेवारी है, हम कर रहे हैं। तो जहाँ मैंपन आता है वहाँ कमजोरी आती है, जहाँ बाबा है वहाँ समर्थी है, सफलता है। स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। तो कोई भी कार्य को गंभीरता से, गुह्यता से, गहराई से समझना है। रमणीकता तो होनी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ गंभीरता भी। तो बाबा कहते हैं फिर हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है ना। सागर समान गहराई हो, समझ हो। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। माया जीत, जगत जीत। तो बाबा को याद करके हमें 5 विकारों पर जीत पानी है, अपने 5 तत्वों से बने इस शरीर पर जीत पानी है, और फिर जगत को जीतना है, विश्व का मालिक बनना है। तो माया जीत, जगत जीत। दूसरा है बाप की शरण। सब तरफ से हार के माया से हैरान परेशान होकर
अब हम बाबा की पनाह में आए हैं, बाबा की शरण में आए हैं। सब कुछ मन, बुद्धि, संस्कार, तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ बाप पर बलिहार कर देना है, न्यौछावर कर देना है, समर्पित कर देना है। बाबा की शरण में हैं हम। तीसरा है एक्यूरेट दिलवाड़ा मंदिर। हमारी ही यादगार है। हम तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग का चित्र बनाया है छत पर, तो बाबा कहते हैं एक्यूरेट है दिलवाड़ा मंदिर। चौथा समर्थ आत्मा। तो बाबा शब्द याद रहे, बाबा याद रहे तो हम सदा समर्थी हैं, सदा सफल हैं। और पांचवा है गंभीरता। गंभीरता की विशेषता बहुत ज़रूरी है। बाबा ने देखो कितनी गंभीरता से, गहराई से, गुह्यता से हमें ये रूहानी ज्ञान समझाया है। आत्मा परमात्मा का परिचय दिया है, सृष्टि चक्र के बारे में बताया है, हमारा एम, ऑब्जेक्ट क्या है, सब कुछ रमणीयता के साथ साथ कितना गंभीर, साक्षी। तो ये विशेषता बहुत जरूरी है हर कार्य में सफलता पाने के लिए। ओम शांति।